कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डिस्कवरी आउटडोर्स, सह प्रायोजक हैं JK 401 सुरक्षा धान बीज लगाइए, BPH और ब्लास्ट से सुरक्षा पाइए। नौमिनी गोल्ड अनोखी तकनीक है जापान की। अन्नदाता अन्नदाता नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर के आते हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। ग्वार की उन्नत खेती पर जानकारी, तिल की उन्नत बुआई तकनीक, नींबू के बागान में समसामयिक देखरेख, किसान भाइयों, अगर ग्वार की बात की जाए तो प्रदेश में मथुरा और आगरा के किसान भाई इसकी खेती व्यवसायिक स्तर पर करके प्रतिवर्ष आशातीत लाभ ले रहे हैं। किसान भाइयों, अगर आप भी ग्वार की खेती करते हैं या फिर करना चाहते हैं तो आप किन किन तकनीकी बिंदुओं का ध्यान रखेंगे, जानते हैं इस विशेष प्रस्तुति के माध्यम से। ग्वार की उन्नत खेती। औद्योगिक क्षेत्र में ग्वार की फसल बहुउपयोगी है। यही वजह है कि ग्वार गम का निर्यात किया जाता है। इसके अतिरिक्त ग्वार दलहनी फसल होने के कारण भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में भी उपयोगी है। अतः आवश्यकता है कि इसके क्षेत्र को बढ़ाने के साथ साथ इसके उत्पादन व उत्पादकता को भी बढ़ाया जाए। इसके लिए आवश्यक है कि किसान इसकी उन्नत एवं वैज्ञानिक तरीके से खेती करें। इसके लिए खेत तैयार करते समय इस बात का ध्यान रखें कि खेत समतल हो और जल निकास अच्छा हो। प्रथम वर्षा के साथ 2 जुताई कर पाटा लगवाकर खेत तैयारी करें। खेत तैयार करते समय ध्यान रखें कि खरपतवार नष्ट हो जाएं। आइए अब बात करते हैं किस्मों के चयन के बारे में। इसके अंतर्गत RGC 197 ये बिना शाखाओं वाली किस्म 100 से 120 दिन में पक जाती है। मिश्रित फसल के लिए उपयुक्त इस किस्म की उपज 8 से 12 क्विंटल हेक्टेयर है। RGC 936 लघु अवधि की किस्म 80 से 90 दिन, झुलसा रोग रोधक, पौधे झाड़ीनुमा तथा उपज से 12 क्विंटल हेक्टेयर है। RGC 986 115 से 125 दिन में पकने वाली किस्म की उपज 10 से 15 क्विंटल हेक्टेयर है। RGC 1002 शीघ्र पकने वाली किस्म 80 से 90 दिन, अत्यधिक शाखाओं वाले पौधे कम वर्षा वाले क्षेत्र के लिए उपयुक्त हैं। इसकी औसत उपज 10 से 13 क्विंटल हेक्टेयर है। RGC 1003 जल्दी पकने वाली सूखे क्षेत्र के लिए उपयुक्त किस्म, उपज 8 से 14 क्विंटल हेक्टेयर है। RGC 1017
99 दिन में पकने वाली किस्म के पौध अधिक शाखाओं वाले होते हैं। सूखे क्षेत्र के लिए उपयुक्त किस्म की पैदावार 10 से 15 क्विंटल हेक्टेयर है। RGC 1038 करण मध्यम अवधि अत्यधिक शाखा वाली किस्म उपज 10 से 21 क्विंटल हेक्टेयर। RGC 1055 अत्यधिक शाखाओं वाली अर्ध शुष्क एवं असिंचित क्षेत्र के लिए उपयुक्त किस्म, उत्पादन क्षमता 11 से 12 क्विंटल हेक्टेयर। RGC 1066 शाखा रहित मिश्रित खेती के लिए उपयुक्त किस्म, उपज 10 से 14 क्विंटल हेक्टेयर। इसके अलावा किसान HG 365, HG 563 एवं HG 220 इत्यादि में से किसी भी किस्म का बीज लेकर बुआई कर सकते हैं। अंगमारी रोग की रोकथाम हेतु बुआई से पूर्व प्रति किलोग्राम बीज को 2 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 10 लीटर पानी की दर से घोलकर 3 घंटे बीज भिगोकर उपचारित करें। जल गलन रोग नियंत्रण हेतु 2 ग्राम कार्बेंडाइजीम द्वारा प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीजोपचार करें। ग्वार की फसल में जड़ों में शीघ्र गांठें बनने एवं पौधों को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व प्राप्त हों, इसके लिए राइजोबियम एवं PSB कल्चर से उपचारित करें। 1 लीटर पानी में 250 ग्राम गुड़, 5 से 10 ग्राम गोंद घोलकर 3-3 पैकेट कल्चर यानी 250 ग्राम का कल्चर का पैकेट डालकर घोल तैयार करें। इस घोल को बीज के ऊपर छिड़काते हुए एक सार परत बना दें। इसके उपरांत बीजों को छाया में सुखाकर तुरंत बुआई के लिए प्रयोग में लावें और वर्षा के साथ बुआई करें। देरी से वर्षा होने पर अगस्त के प्रथम सप्ताह तक बुआई की जा सकती है। ग्वार की फसल हेतु 15-20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर बोएं तथा कतार से कतार की दूरी 1 फीट तथा पौधों की दूरी 4 इंच रखें। अच्छे उत्पादन के लिए मृदा परीक्षण के आधार पर किसान बुआई के समय सही विधि व मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करें, जिससे फसल को उचित पोषक तत्व मिल सके और उत्पादकता में वृद्धि हो सके। रासायनिक उर्वरक यूरिया एवं सिंगल सुपर फॉस्फेट की पूरी मात्रा क्षेत्र की सिफारिश के अनुसार या मिट्टी जांच सिफारिश अनुसार बुआई से पूर्व खेत में ऊर कर देवे। यूरिया 11 किलोग्राम, DAP 54 किलो पर हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र हेतु तथा यूरिया 15 किलोग्राम, DAP 22 किलो पर हेक्टेयर असंचित क्षेत्र हेतु प्रयोग करें। बुआई के 3 सप्ताह बाद वर्षा न हो तो सिंचाई करें। इसके पश्चात पुनः 20 दिन बाद तक वर्षा न हो तो एक सिंचाई और करें। पहली निराई गुड़ाई पौधों के अच्छी तरह जम जाने के बाद 1 माह में ही कर देवे। किसान भाइयों, अब बात करते हैं फसल में लगने वाले प्रमुख कीटों के बारे में, जिसमें मोइला, हरा तेला व सफेद मक्खी इत्यादि रस चूषक कीटों का प्रकोप होता है। ये उड़ने वाली कीट फसलों से रस चूस कर पौधों को कमजोर कर देते हैं तथा पौधों की वृद्धि प्रभावित होती है। इनके नियंत्रण हेतु फसलों पर इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। रोगों की बात की जाए तो झुलसा रोग में पत्तियों पर भूरे धब्बे बनते हैं, पत्तियां झुलसकर सूख जाती हैं, पौधों की वृद्धि प्रभावित होती है। इसके नियंत्रण हेतु कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50 WP 2.5 से 3 किलोग्राम हेक्टेयर का छिड़काव करें। छाछिया रोग में पत्तियों, तनों, शाखाओं पर सफेद चूर्ण दिखाई देता है, पत्तियां पीली होकर सूखने लगती हैं, पौधों की बढ़वार रुक जाती है। इसके नियंत्रण हेतु फसल पर 25 किलोग्राम गंधक का चूर्ण या 1 लीटर कैराथेन प्रति हेक्टेयर की दर से भुरकाव या छिड़काव करें। अब बात करते हैं फसल की कटाई के बारे में। किसान भाइयों, फसल की पत्तियां पीली पड़ने व फलियों के झड़ने से पूर्व इसकी कटाई कर छोटी छोटी ढेरियों में सुखा देते हैं। पूरी तरह से सूखने के उपरांत थ्रेसर की सहायता से बीज अलग कर साफ सुथरी बोरियों में भर देवें। इसके पश्चात कृषक अपने उत्पाद को सुविधानुसार मंडियों आदियों में बेच सकते हैं या भंडारण कर सकते हैं। किसान भाइयों, यदि आज हमारे द्वारा बताई गई तकनीक से ग्वार खेती करते हैं तो आपको निश्चित ही अच्छा उत्पादन मिलेगा।
बागवानी फसलों में तिल का प्रमुख स्थान है और जब मॉनसून देर से आए या फिर वर्षा कम हो तब इस फसल का महत्व और भी बढ़ जाता है। अभी तक मौसम वैज्ञानिकों ने जो अनुमान लगाए हैं उसके मुताबिक वर्षा कम होगी। ऐसे में किसान भाई धान के क्षेत्रफल को कम करके तिल की खेती करके अच्छा लाभ कमा सकते हैं। तो तिल की बुआई किसान किस तरह से करें, किन प्रजातियों का चयन करें, बीज उपचार आखिर कैसे करें, ये बता रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र मैनपुरी के डॉक्टर शंकर सिंह। इस समय खरीफ का मौसम शुरू हो गया है और खरीफ में बहुत सारी फसलें किसान भाई उगाते हैं, जिसमें दाल वाली, तेल वाली और चारे वाली फसलें भी होती हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो तेल वाली फसलों का महत्व है, कुछ ऐसी फसलें हैं जो मौसम के हिसाब से कम पानी चाहती हैं, कम समय में पक जाती हैं, ज़्यादा मुनाफा देती हैं। उन्हीं फसलों में से एक फसल है तिल की फसल। किसान भाई यदि तिल की खेती जो 90 से 100 दिन की फसल है मात्र, अब बात आती है कि तिल की हम कैसे खेत की तैयारी करें। तो तिल की खेत की तैयारी ज़्यादा समय नहीं लगता है, 1-2 जुताइयाँ सामान्य तौर से देसी हल से करके या कल्टीवेटर से करके और पाटा लगा करके खेत को समतल कर लेना चाहिए। इस तरह से हम खेत तैयार कर लेते हैं। वर्षा आधारित फसल है, जैसे ही वर्षा प्रारंभ होती है मानसून की वर्षा, वैसे ही तिल की बुवाई का जो सर्वोत्तम समय है वो तिल की बुवाई जो है 15 जून से लेकर के 15 जुलाई 20 जुलाई तक इसमें आराम से की जा सकती। इसकी खेत की तैयारी के बाद अब कौन सी वैरायटी बोएं ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो वैरायटी में हमारे पास तरुण है, प्रगति है, शेखर है, जो हमारे चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय की वैरायटी हैं। टाइप 4 है, टाइप 12 है, टाइप 13 है, टाइप 78 है। तो इस तरीके से बहुत अच्छी प्रजातियां हैं जो 12 से 14 कुंटल की पैदावार 1 हेक्टेयर में दे जाती हैं। तो ये वैरायटी हुई। अब इनका बीज शोधन बहुत ज़रूरी है। बीज शोधन के लिए थीरम या कैप्टान की 2 ग्राम मात्रा लेकर के, या ट्राइकोडर्मा पाउडर भी आता है जो रसायन नहीं है, हमारा फंजीसाइड है, फंगस को मारता है। तो इसकी भी 4-5 ग्राम मात्रा 1 किलो के हिसाब से मिला करके यदि खेत में इसकी बुवाई की जाती है तो बहुत सारी बीमारियां आगे नहीं लगती हैं। अब बात आती कि इसमें बुवाई कैसे करें। तो बुवाई लाइनों में हो तो ज़्यादा अच्छा। ज़्यादातर किसान जो है इसको छिटकुआं बो देते हैं, लेकिन लाइन से बुवाई यदि की जाए तो 30 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी रखते हुए 10-15 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी रखते और इसकी बुवाई यदि हम कर दें तो पौधों की संख्या अच्छी होती है, उसमें बढ़वार अच्छी होती है और फलियां खूब आती हैं। जहाँ तक खाद और उर्वरक का सवाल है, इसमें बहुत ज़्यादा उर्वरक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 15-20 किलोग्राम नत्रजन, 40-45 किलोग्राम फास्फोरस, 40-45 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यदि इसमें डाल दिया जाए, जितनी संस्तुत मात्रा है, अथवा जो है इसको भूमि परीक्षण करा के, मिट्टी का परीक्षण करा करके, और यदि परीक्षण के हिसाब से जो संस्तुत मात्राएं आती हैं उनका प्रयोग किया जाता है तो इससे बहुत अच्छी पैदावार इसकी मिलती है। तो इस तरीके से तिल की खेती किसान भाइयों के लिए बहुत लाभकारी है। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही हाजिर होंगे और कार्यक्रम में आगे हैं बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां। तो आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की। नींबू की बागवानी प्रदेश में बड़े पैमाने पर की जाती है क्योंकि इसके फलों की मांग हर समय रहती है और बाजार भाव भी काफी अच्छा मिलता है। पर प्राय देखने को मिलता है कि किसान भाई बाग की देखरेख अच्छे तरीके से नहीं करते हैं और इसी वजह से जो लाभ उन्हें मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता। नींबू के फल इस समय पेड़ पर लगे हुए हैं, तो इस अवस्था में बाग की देखरेख और फसल सुरक्षा आदि किस तरह से करें, ये बता रहे हैं चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर के उद्यान वैज्ञानिक डॉक्टर राजकुमार सचान। नींबू एक बहुत ही उपयोगी फल है
जो कि हर साल में पूरे साल यूज किया जाता है और साल में 2-3 फलत होती हैं इसमें नींबू में। इस समय सबसे मेन आवश्यकता है, क्योंकि इस समय गर्मी बहुत पड़ रही है ये मध्य उत्तर प्रदेश में, और इधर नींबू की फसल ज़्यादा होती है बुंदेलखंड साइड में, तो वहाँ पानी की बहुत आवश्यकता है। हर तीसरे चौथे दिन पानी की आवश्यकता होती है नींबू में, क्योंकि इस समय नींबू में फल लगा होगा, तो फल के साथ साथ पौधे की रक्षा के लिए पानी लगातार देना चाहिए। और खरपतवार भी हमको नींबू के बाग से साफ रखना चाहिए, उससे तमाम तरह की बीमारियां नहीं होती हैं। दूसरी एक और देख रेख की विषय है किसान भाइयों की, नींबू में जब थोड़ा पौधा बड़ा हो जाता है तो एक सूट्स निकलते हैं जिनको हम वाटर सूट्स कहते हैं। ये सूट्स जो हैं ये बहुत हानिकारक हैं, ये पौधे की पूरी ताकत ले लेते हैं, तो इनको निकालते रहना चाहिए। वाटर सूट नहीं होने चाहिए पौधे में। एक तो ये है, दूसरा है बीमारी और कीट नियंत्रण। तो इसमें किसान भाइयों 2-3 तरह की बीमारी होती है। एक तो कैंकर पत्ती से शुरू होता है, टहनियों में लगता है, टहनियों से फल में आ जाता है, तो फल की गुणवत्ता खराब हो जाती है। ऊपर जो है उसमें जैसे चेचक टाइप निकल आते हैं ना, खुरदरा टाइप हो जाता है उसका नींबू का सरफेस, तो मार्केट वैल्यू उसकी कम हो जाती है, बाजार भाव उसका नहीं मिल पाता है। कैंकर के बचाव के लिए ये बैक्टीरियल डिजीज है, इसमें स्टेप्टोसाइक्लिन 0.1 ग्राम और बेबेस्टीन 2.5 ग्राम 1 लीटर पानी में के हिसाब से इसका घोल बना के और 15 दिन के अंतराल में छिड़काव करते रहना चाहिए। इससे जो है ये बीमारी खत्म हो जाती है। दूसरा है ये डाईबैक, जिससे इसको जो है उल्टा सूखा रोग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि पत्तियां ऊपर से गिरने लगती हैं और टहनियां सूखने लगती हैं, ऐसा लगता है पौधा ऊपर से सूख रहा है। तो उसके लिए करते क्या है कि उन टहनियों को जहां से हरी हो उससे नीचे से थोड़ा काट करके और बोडो मिक्सचर का छिड़काव करते हैं। उसमें 4-4-40 के अनुपात का छिड़काव वही 15 दिन में एक बार करते रहना चाहिए, इससे इसकी रोकथाम। खरीफ फसलों के अंतर्गत ज्वार की खेती प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र सहित असिंचित और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर की जाती है। हमारे जो किसान ज्वार की खेती करते हैं वो इसकी बुआई में तकनीकी बिंदुओं पर अवश्य ध्यान दें। जिस विषय पर संपूर्ण जानकारी के लिए हमने आमंत्रित किया है कृषि विज्ञान केंद्र कन्नौज के डॉक्टर वीके कन्नौजिया को। इसकी बुआई का जो समय है ये उपयुक्त समय चल रहा है और बेहतर यही होगा कि किसान भाई जो ज्वार की खेती करना चाहते हैं वो जुलाई के पहले सप्ताह तक यदि इसकी खेती कर लेंगे तो वो अच्छा रहेगा। इसके लिए खेत की तैयारी ठीक प्रकार से करें। आप एक बार मिट्टी पलट हल से जुताई करके 2 से 3 जुताई कल्टीवेटर या देसी हल से करके पाटा लगा के और फिर आप खेत में बिजाई कर सकते हैं। इसके लिए अच्छी प्रजातियों का यदि चुनाव करेंगे तो आपको बेहतर पैदावार मिलेगी। जैसे कि वर्षा प्रजाति है और CSB 13 करीब 25 क्विंटल के आसपास है, CSB 15 ये भी करीब 25 क्विंटल के आसपास पैदावार देती है। एक नई प्रजाति है बुंदेला, ये 30 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की पैदावार देती है। और प्रजातियां हैं मोरानी टाइप 1, मोरानी टाइप 2, इनकी जो पैदावार है वो थोड़ा कम, परंतु ये भी अच्छी प्रजातियां हैं, आप इनका चुनाव कर सकते हैं। जहाँ तक संकर प्रजातियों की बात है, आज बाज़ार में बहुत सारी संकर प्रजातियां हैं, उनका भी चुनाव कर सकते हैं। अन्यथा CSH 16, CSH 9, CSH 14 ये जो प्रजातियां हैं इनकी जो पैदावार है करीब वो 35 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की पैदावार है। 12 से 15 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। आप देख लें बीज स्वस्थ हो और प्रमाणित हो। यदि आपके घर का बीज हो तो यह निश्चित हो कि वो उन्नतशील प्रजाति का ही बीज रहा हो और उसे उपचारित करके ही आप उसकी बुआई करेंगे। इसके लिए 2 ग्राम थीरम और 1 ग्राम बाबस्टीन, कुल 3 ग्राम को 1 किलो बीज के हिसाब से आप कर लें। बुआई करते समय आप
जो उर्वरक देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो हाइब्रिड प्रजातियां ले रहे हैं उनमें 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होती है। इसमें से आप पूरा फास्फोरस, पूरा पोटास और आधा नाइट्रोजन को आप बुआई करते समय प्रयोग कर लें। शेष जो बच गया आपके पास उसका आधा 20 से 25 दिन के बाद और फिर जो बच गया वो 40 से 45 दिन के बाद आप प्रयोग करेंगे तो आपकी फसल को अच्छी पैदावार प्राप्त होगी। दूसरी जो ज़रूरत पड़ती है वो कितनी दूरी कूड़ से ही बुआई करें, ये बहुत अच्छा है। यदि हम छिड़क के बुआई करेंगे तो पैदावार कम मिलेगी और आपका जो प्रबंधन है वो प्रभावित होगा। तो संकर हो प्रजातियों के लिए 45 सेंटीमीटर लाइन से लाइन रखें और 15 से 20 सेंटीमीटर आप पौधे से पौधे की दूरी रखेंगे। बुआई के उपरांत जो खरपतवार है या तो आप खुरपी से निकालें 20 दिन के आसपास, अन्यथा आप एट्राजिन 50% 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पानी में मिलाएं और बुआई के 2 से 3 दिन के अंदर आप फसल छिड़काव कर देंगे खेत में। ये ध्यान रखें कि खरपतवारों का अंकुरण ना हुआ हो तो कर देंगे तो आपका खरपतवारों से आप निजात मिल जाएगी। इस प्रकार यदि किसान भाई आप ज्वार की खेती करेंगे तो निश्चित रूप से जो उस प्रजाति का जो पोटेंशियल है, जो उत्पादकता है वो आपको प्राप्त होगी। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है नगरा बलिया के विजय शंकर सिंह ने। आपने वर्षा जल संरक्षण पर जानकारी चाहिए है तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह। किसान भाइयों, आप लोग खेती में बहुत सारी चीज़ें प्रयोग करते हैं, बीज है, खाद है, जल है और कीटनाशक दवाएं भी प्रयोग करते हैं, तब जाकर के आप बेहतर उत्पादन पाते हैं। लेकिन अगर समय से फसलों को पानी की व्यवस्था न की जाए तो उत्पादन सीधे प्रभावित हो जाता है। और इस समय चूँकि मानसून की कुछ विषम परिस्थितियां रहती हैं कि जब किसान भाइयों को आवश्यकता होती है तो प्रायः पानी नहीं गिरता है, तो इसके लिए किसान भाइयों को स्वयं पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। और हमारे जो भी सिंचाई के संसाधन जनपदों में हैं वो उतने पर्याप्त नहीं हैं कि उनसे किसानों का पूरी पानी की व्यवस्था हो सके। तो ये चूँकि पूरे देश की समस्या है, केवल उत्तर प्रदेश की या इस मंडल की नहीं है। यद्यपि भूतल में आप भी जानते हैं 2/3 जल है और 1/3 में आबादी होती है, लेकिन वो जो 2/3 जल है उसका हम लोग उपयोग मुश्किल से सिंचाई कार्यों के लिए 1% कर लेते हैं, क्योंकि 97% पानी खारा है, समुद्र पर है, ग्लेशियर्स के रूप में है, अन्य जगहों पे है। और जो मीठा पानी पाया जाता है उसमें ज़्यादातर अन्न उपलब्धता के रूप में अवेलेबल होता है। तो जो किसान भाई अच्छी सिंचाई की व्यवस्था करना चाहते हैं तो उनके लिए मानसून के दौरान जब वर्षा होती है उस जल को संरक्षित करना आवश्यक है। अब इसके लिए इस समय चूँकि मई जून का महीना चल रहा है, ज़्यादातर किसान भाइयों के खेत खाली दिखाई पड़ रहे हैं, तो हर खेत की कम से कम 50 सेंटीमीटर ऊंचाई की मेड़ बनाएं, ताकि जुलाई में या जून के महीने में जब बरसात होती है तो उस खेत में जितना भी पानी है वो पूरा का पूरा रुक जाएगा। उसके 2 लाभ होंगे। पहली बात तो जमीन में पर्याप्त पानी मिलेगा और रिचार्ज होकर के उन पे पानी जाएगा तो आपके ट्यूबवेल का या उपलब्धता का पानी वो भी काफ़ी ऊपर आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है, जैसे हमारे परंपरागत सिंचाई के साधन थे, पहले तालाब हुआ करते थे, कुएं हुआ करते थे, तो वो धीरे धीरे घट रहे हैं, उनकी क्षमता घट रही है। तो किसान भाई तालाब में पानी इकट्ठा करके भी अपनी अच्छी सिंचाई कर सकते हैं। इसके लिए किसानों को मेरा सुझाव है कि जितनी भी खेती है, मान लीजिए किसी किसान के पास 10 बीघे खेती, तो उसके 10वें हिस्से में वो एक तालाब बनाए, उस तालाब की 15-20 फुट गहराई रखे और उसमें बरसात का पानी इकट्ठा कर ले। ध्यान रखने की बात यह है कि ये केवल उस जगह होना चाहिए तालाब जहाँ पर किसान के सारे खेतों का पानी एक तरफ को जाता हो, उसके अंत के स्थान को चुने और वहाँ पर सारे पानी को बरसात के इकट्ठा कर लें। क्योंकि खेतों की एक सीमा होती है, अगर ज़्यादा बरसात हो गई तो जो हमने मेड़बंदी की है उससे पानी निकल के बाहर आएगा, तो उस सब को उस तालाब में इकट्ठा कर दे और उस तालाब पानी को संरक्षित रखें और उस पानी से
जब सिंचाई की क्रिटिकल अवस्थाएं हों, मान लीजिए पलेवा करना है या आगे धान लगाएगा और धान की फसल जब तैयार होती है उस समय पानी की जरूरत होती है और किसान भाइयों के पास पानी नहीं होता है तो सीधे उत्पादन को प्रभावित कर देती है। अन्य फसलें हैं, दलहनी बोता है, तिलहनी बोता है, तो आखिरी अवस्था पे जो एक क्रिटिकल स्टेज होती है वहाँ पर उस पानी की आपूर्ति उससे कर सकता है और बचे शेष को रबी में पलेवा करके उपयोग में ला सकता है। ये बहुत उपयोगी व्यवस्था होगी और इसके लिए किसान को बहुत ज़्यादा खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है और इससे वो सिंचाई के माध्यम से अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा तमाम सारे वैज्ञानिक तरीके हैं जिनकी सिंचाई के लिए आप वहाँ से उस तालाब के पानी को ड्रिप इरिगेशन से स्प्रिंकलर व्यवस्था के तहत भी उस पानी को ले जा करके अपने खेतों में सिंचाई कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप पानी को सीधे खेत पे लगाते हैं तो पानी कई बार आपको 1 इंच की इरिगेशन करनी है या उससे कम करनी है, लेकिन फ्लडेड इरिगेशन जो आप खुला पानी छोड़ देते हैं नालियों के माध्यम से, वो पानी पूरा भरता हुआ खेत को ले जाता है और कई बार पानी ज़्यादा भी हो जाता है वहाँ पे जहाँ आपकी ज़रूरत उतनी पानी की नहीं होती, कम पानी से चल जाता है। तो ड्रिप इरिगेशन क्या है? ड्रिप इरिगेशन की व्यवस्था है कि पौधे के जड़ तंत्र को सीधे पानी दिया जाता है, आप भी जानते हैं इस बात को। और स्प्रिंकलर इरिगेशन में यह है कि बौछारी सिंचाई होती है, जहां आपकी आवश्यकता है पाइपलाइन बिछा दी और ऊपर फव्वारा चलेगा। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadatta.up@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180042540885 पर शाम 5 से 6 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से हाजिर होंगे और कृषि संबंधित कुछ और जानकारियां आपको देंगे। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे डिस्कवरी आउटडोर्स। सह प्रायोजक हैं JK 401 सुरक्षा धान बीज लगाइए, BPH और ब्लास्ट से सुरक्षा पाइए। नौमिनी गोल्ड, अनोखी तकनीक है जापान की।